नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब हम कुछ प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं तो शुरुआत में वह हमें असंभव लगता है, परंतु जब हम लगातार मेहनत करते हैं तो वह असंभव ही हमें संभव लगना प्रारंभ हो जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि युवराज शुक्र के घर में प्रवेश कर आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देंगे। क्योंकि शुक्र जो कि जीवन में धन के कारक होते हैं और आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। वहीं बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, वह अब राशि परिवर्तन कर चुके हैं और इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव रहेगा, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय मेष राशि पर वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी और जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, तो इसलिए कि वीडियो को पूरा देखें और जाने कि बुध ग्रह यानी ग्रहों के युवराज जब परिवर्तन करते हैं तो ऐसा जीवन में क्या बड़ा बदलाव होता है, क्या बड़ा परिवर्तन होता है। तो वीडियो मेष राशि वालों के लिए। अगर आपकी राशि मेष राशि भी नहीं है तो फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि मेष राशि पर ऐसा क्या बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्या पता आपके परिवार में किसी की राशि मेष राशि हो, क्या पता आपके मित्र की राशि मेष राशि हो। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे नाम या लगन राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। प्रिय मेष राशि वाला, होने क्या जा रहा है, यह मेष राशि का चार्ट है। बुध जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव यह गुप्त ज्ञान का होता है, दुर्घटनाओं का भी होता है। तो यहां पर बुध वक्री थे और जब कोई ग्रह वक्री, क्योंकि वक्री ग्रह उल्टी चाल चलता है, वह राशि परिवर्तन कर आगे नहीं जाता, वह पीछे जाता है, एक घर पीछे, क्योंकि क्या है, वक्री है। तो बुध वक्री थे और बुध अब राशि परिवर्तन कर अब आपके 7वें भाव में विराजमान हो चुके हैं। और बुध का यहां पर आना किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब बुध और शुक्र की युक्ति बनती है, एक करियर और बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, एक सौंदर्य प्रेम के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। अब दोनों का मिलन आपके दाम्पत्य जीवन में हो रहा है, यानी 7वें भाव में। 7वां भाव यह विवाह को दर्शाता है, विवाह के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है, यानी आपकी जो विवाहित हैं उनकी लाइफ को दर्शाता है, कैसा रहेगा। जीवन साथी का दर्शाते हैं कि जीवन साथी कैसा रहेगा। वहीं साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो उसका भी प्रभाव आपको 7वें भाव से ही देखना पड़ता है कि कैसा रहेगा प्रभाव। अब यहां पर बुध और शुक्र आ चुके हैं और दोनों ही आपस में मित्र हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं। शुक्र और बुध की युक्ति अब आपके 7वें भाव में बन चुकी है, क्योंकि राशि परिवर्तन कर चुके हैं बुध। अब यहां पर शुक्र विवाह के कारक बनते हैं, तो विवाह के योग बनते हैं, अच्छा प्रभाव है। वहीं दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है, क्योंकि धन, व्यापार, विवाह और आपकी आर्थिक स्थिति, इन चारों क्षेत्र में प्रभाव रहेगा। पहले धन, क्योंकि शुक्र के कारक होती हैं मां लक्ष्मी, तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बन रहा है। वहीं बुध व्यापार के कारक होते हैं, आपके करियर के कारक होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुद्धि के कारक होते हैं, तो बुद्धि को बढ़ाएंगे। वहीं शुक्र आपके जीवन में धन को बढ़ाएंगे, वैभव को बढ़ाएंगे, भौतिक सुखों को बढ़ाएंगे। तो यहां पर विवाह के योग बनेंगे, या जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होती हुई दिखाई देगी। यानी जो आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव चल रहा था, अब यहां पर मजबूत होती हुई दिखाई देगी। आप सही फैसले लेते हुए दिखाई देंगे व्यापार में, क्योंकि व्यापार पर भी प्रभाव डालेंगे, क्योंकि यह साझेदारी में जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र और बुध की युक्ति है, बहुत ही अच्छा प्रभाव है। वहीं इन दोनों ग्रहों को 7वीं दृष्टि भी प्राप्त है।
यानी जहां पर प्रभाव डाल रहे हैं वहां से सप्तम दृष्टि आपके लगन में भी पड़ रही है, यानी इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके लगन में भी है, क्योंकि दोनों को सप्तम दृष्टि प्राप्त है केवल। तो यहां पर जो प्रभाव दे रहे हैं तो यह आपके लगन में भी प्रभाव रहेगा। और लगन जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपके कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है कि जीवन में आप किस तरह अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे, किस तरह अपने धन को बढ़ाएंगे, किस तरह धन को बढ़ाएंगे, किस तरह अपने जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी हैं, बिजनेस हैं कर रहे हैं, उनके लिए कि अपने व्यापार को किस तरह बढ़ाएंगे। वहीं विवाह के योग बनते हैं और आपकी जो आर्थिक स्थिति होती है उसे मजबूत करते हैं, क्योंकि बुध के कारक गणेश जी भगवान, वहीं शुक्र कारक माँ लक्ष्मी। और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहीं बुध का जब लाभ होता है तो जीवन में सभी शुभ लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि गणेश जी भगवान का आशीर्वाद बनता है। व्यापार में अपार सफलता के योग बनते हैं। लगातार आपका जो कार्य होता है वह लाभ की ओर बढ़ता है। अचानक इस प्रकार के योग बनते हैं कि आपका जो रुका हुआ कार्य है वह पूरा होता है, क्योंकि बुध वक्री होकर आपके सप्तम भाव में आए। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो ये मानिए कि पीछे का भाव का लाभ देता है। तो यहाँ पर कुछ जो आपका छुटा हुआ था, जो आपका पूरा नहीं हुआ था, बुध के द्वारा आपको वह प्राप्त नहीं हुआ था, बुध यहाँ आकर आपको वह लाभ प्राप्त कराएंगे। वह इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, वह आपके कार्य पूरे होते हुए दिखाई देंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है बुध और शुक्र की युक्ति जीवन में किस प्रकार अपार धन के योग बनाएंगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए दृष्टि कहां पर है, आपके फर्स्ट हाउस में। तो आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेंगे, आपके कार्य करने की क्षमताओं पर प्रभाव डालेंगे। आप जीवन में किस प्रकार निर्णय लेते हैं, किस प्रकार आपकी योजनाएं सफल होती हैं, क्योंकि अगर आपकी योजनाएं सफल होती हैं तो वहां पर आप अपने व्यापार को लाभ की ओर बढ़ाते हैं। या अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अच्छी जॉब या पदोन्नति के योग बनते हैं। अगर जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं करियर के क्षेत्र में, उन्हें बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। और साथ ही जो पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ यहाँ पर आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होती है, या तो कहीं से आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा या कहीं से आकस्मिक धन प्राप्त होगा। यहाँ पर आय में भी बढ़ोतरी होती है। महत्वपूर्ण प्रभाव होता है कि यहाँ पर आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, एक से अधिक आमदनी के स्रोत बढ़ाते हैं। किस तरह आप अपने जीवन में आमदनी के स्रोत बढ़ाएंगे, कि दोनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। परंतु उपाय आपको अवश्य ही करने होंगे। उपाय इसलिए करने होंगे क्योंकि जो राहु है, राहु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र और बुध पर। राहु कहां पर बैठे हैं, आय लाभ के भाव में बैठे हैं, अच्छे हैं। परंतु अब अपने नक्षत्र में विराजमान हो जाएंगे तो और पावरफुल हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि राहु की यहां पर पड़ रही है। 6 7, सातवीं दृष्टि हमेशा केतु पर रहती है। 8 9, नौवीं दृष्टि कहां पर है, शुक्र और बुध के ऊपर। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। उसी प्रकार शनि को भी, मंगल को भी, गुरु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। परंतु शुक्र, बुध और सूर्य और चंद्रमा, इन ग्रहों को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है। तो राहु की नवम दृष्टि शुक्र और बुध के ऊपर पड़ रही है। तो यहां पर कभी कभी व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बना देते हैं। व्यक्ति जीवन में शीघ्र धन कमाने के लिए प्रयास करता है, इस तरह के बड़े फैसले लेता है कि वह जल्द से जल्द अपने धन को बढ़ा सके। कुछ व्यक्ति शेयर मार्केट में अपना धन का निवेश करते हैं, किसी भी चीज में, यानी ऑनलाइन निवेश करते हैं जिससे कि उन्हें धन और बढ़कर मिले। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर प्रयास, मेहनत आपको करनी होगी। साथ ही साथ बुरी संगति से, क्योंकि राहु एकमात्र ग्रह हैं जो रंक से राजा बना देते हैं, परंतु अचानक राजा से रंक भी बना देते हैं, इस तरह का भी प्रभाव रहता है। और कहां पर दृष्टि है, बुध और शुक्र पर। तो यहां पर थोड़ा सा आपको बुरी संगति से बचना चाहिए, बुरे कार्यों से बचना चाहिए। आपको इस प्रकार का कार्य करना चाहिए कि इसमें अंत तक आपको उसमें लाभ प्राप्त हो, क्योंकि आपका ये जो 7th हाउस है और राहु की दृष्टि होना, यह शुक्र और बुध के उपाय करने होंगे। बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा समय है। बुध का शुक्र के घर में आना बहुत ही लाभकारी प्रभाव रहता है, क्योंकि बुध आपके व्यापार, आपके नौकरी के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में बुद्धि देते हैं और उसमें सफलता के योग बनाते हैं। वहीं शुक्र जीवन में धन को बढ़ाते हैं। आप जान पाते हैं किस तरह आपका धन बढ़ेगा।
कुछ बड़े फैसले भी लेते हुए दिखाई देंगे। महत्वपूर्ण होता है शुक्र के उपाय। अगर जिसके जीवन में शुक्र अच्छे हैं तो वह जीवन में भौतिक सुखों में, प्रेम संबंधों में बहुत ही अच्छा योग देखने को मिलता है, लाभ प्राप्त होता है। इसलिए लगातार आपको शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और सफेद वस्तुओं का ही दान करना चाहिए। शाम के समय मां लक्ष्मी के सूक्त का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ शाम के समय मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के नाम का दिया अवश्य ही बालें। अगर जीवन में आप मां लक्ष्मी का आगमन करेंगे तो जब भी आपके जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहीं बुध का भी उपाय करने चाहिए। अगर व्यापार में चुनौतियां चल रही हैं, करियर के क्षेत्र में जीवन में सफलता ही नहीं मिल पा रही है, अधिक से अधिक आपने मेहनत की है, तो वहां पर आपको बुध के उपाय करने चाहिए। लगातार बुध के उपाय के लिए आपको बुध वाले दिन हरी वस्तु का दान करना होगा, यानी बुध के दिन हरी वस्तु का दान करना होगा और शुक्र के दिन आपको सफेद वस्तु का दान करना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र और बुध के अच्छे रिजल्ट के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर इनके आप उपाय करते हैं। वही महत्वपूर्ण हो जाता है, लगन को प्रभावित करेंगे। और लगन क्या होता है? आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, स्वास्थ्य, यानी व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है, राहु की भी दृष्टि है और बुध का यहां पर आना। बुध यहां पर अस्त है, इसलिए बुध के उपाय भी करें, क्योंकि बुध अस्त है। जब बुध उदय हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। प्रिय मेष राशि पर, राशि के स्वामी हैं आपके मंगल। मंगल साहस और पराक्रम के स्वामी होते हैं। तो यहां पर बुध बुद्धि के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं, परंतु यह घर किसका है? मंगल का। स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल क्रोध के भी होते हैं, अहंकार के भी होते हैं और साहस के भी होते हैं। यानी जीवन में आप बहुत जल्दी फैसला ले लेते हैं कभी कभी, जिससे कि बाद में आपको पछताना भी पड़ता है। कभी कभी क्रोध भी आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, ईगो हट हो जाता है आपका, तो इस तरह का प्रभाव रहता है। परंतु यहाँ पर बुध और शुक्र का आना, क्योंकि बुध आपको बुद्धि देंगे कि आप जान पाएंगे किस समय किस कार्य क्षेत्र में क्या करना चाहिए, किस प्रकार आपको बदलाव करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्योंकि कभी छोटी छोटी बातों को लेकर सीनियर से मनमुटाव हो जाता है, कुछ व्यक्ति बड़ा फैसला ले लेते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य, क्योंकि धैर्य की हमेशा जीत होती है। संयम और धैर्य। अगर बदलाव भी करना चाह रहे हैं तो कुछ अच्छे प्रयास भी करें, मेहनत करें। महत्वपूर्ण हो जाता है बुध का यहां पर आना मेष राशि वालों के लिए सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि बुध और शुक्र की युक्ति जीवन में धन को बढ़ाएगी, व्यापार में अधिक लाभ देखने को मिलेगा, योजनाएं सफल होंगी। क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है, जब भी हम जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव है। लगातार आप उनके उपाय करें, अवश्य ही जीवन में अब यह जो समय रहेगा लगातार धीरे धीरे सफलता देखने को मिलेगी। परंतु बुरी संगति से बचें, क्योंकि राहु की दृष्टि है। अधिक धन का निवेश अगर करना चाहते हैं तो वहां पर जांच पड़ताल करके ही आपको धन का निवेश करना चाहिए। तो व्यापार में अधिक सफलता देखने को मिलेगी। जो व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा, योजनाएं सफल होंगी। वहीं विवाह से संबंधित कार्य संपन्न होते हैं। शुक्र के उपाय करें, लगातार सोमवार के दिन महादेव को जल दें। आप खुद देखेंगे आपके विवाह संबंधित कार्य संपन्न होंगे। आर्थिक स्थिति यह आपकी अवश्य मजबूत होती हुई दिखाई देगी, परंतु कुछ धैर्य से फैसला लें। मेष राशि बहुत ही अच्छी राशि होती है, यह जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करती है, बड़े से बड़े कार्य करते हैं। परंतु अगर इन्हें सही दिशा प्राप्त हो, अगर ये सही दिशा में कार्य करें तो बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, जीवन में उच्च पद प्राप्त करते हैं। अगर कोई छोटे पद पे भी हो तो यह लगातार इस तरह का प्रयास करते हैं कि ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि मंगल स्वामी है साहस के। परंतु सही दिशा, अगर गलत दिशा में जाते हैं तो फिर जीवन में संघर्ष, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, कई बार आपने प्रयास किया परंतु समस्या जीवन में बनी हुई है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप किसी से भी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, आप हमारे से भी करा सकते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है। आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। इससे आप जान सकते हैं कि किस ग्रह की आपके ऊपर महादशा चल रही है, कौन सा ग्रह आपके लिए लाभकारी है, किस तरह का प्रभाव रहेगा। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं। हमारा समझाना आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अपनी राय अवश्य दें कमेंट बॉक्स में।
तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे।